हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग नियोजन के घटक या प्रकार स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है ना, जिसमें से हमने गोल और ऑब्जेक्टिव दो वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, लक्ष्य और उद्देश्य कंप्लीट कर लिए। बाकी का पॉइंट हम आज क्लियर करेंगे। मैं एक बार और वापस शुरू से लेकर आखिर तक, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पूरी प्रोसेस बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, गोल क्या होता है? सबसे पहले आप कभी भी किसी बिजनेस में हो, किसी फील्ड में हो या कोई सा भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। ठीक है ना, बिना गोल के, बिना टारगेट के आप कभी प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। और एक चीज और, टारगेट हमेशा वो होना चाहिए जो आप अचीव कर सको। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मैं ये टारगेट पूरा कर सकता हूँ, तो वही लेना चाहिए। इससे बड़ा टारगेट जो हमारी कैपेसिटी ना हो, एफिशिएंसी ना हो कि हम लोग ये टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं, तो वैसा टारगेट नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल से एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी कंपनी एक छोटी कंपनी है, ठीक है ना, आपका टारगेट हैगा कि मुझे एक साल के अंदर ये कंपनी को, मतलब ये बोल सकते हैं कि आपकी कंपनी का बजट या फिर आपकी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यू रखती है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए की। आपने बोल दिया मुझे 2 साल के अंदर 1000 करोड़ बनना है, पॉसिबल है? एक साल के अंदर 1000 करोड़ बनना है, 2 साल के अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका टारगेट, हाँ ये टारगेट कब के लिए सेट होगा? आपका 5 साल 10 साल आप बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आप 100 करोड़ से 1000 करोड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चीज आती है कि आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जो उस टाइम तक पूरा हो सके। ठीक है ना, आपने अगर एक साल के अंदर टारगेट बिठाते हो तो ऐसा होना चाहिए जो एक साल के अंदर पूरा हो जाए और आप उसको इजी तरीके से या फिर अपनी मेथड तरीकों से उसको पा सकते हो। क्लियर है? सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ठीक है, जो गोल होता है ना, इसको क्या करा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे आपका एक गोल है, ठीक है ना, ये आपका टारगेट है। अब इसको क्या करा गया, उन्हें छोटे 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 ऑब्जेक्टिव में बांट दिया है। क्यों बांटा है? कोई कारण होगा इसको बांटने का? हाँ, उसका कारण ये है कि एक बार में यहाँ नहीं पहुंचा जाता है। ठीक है, एक बार में डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचा जाता है। इन सारे स्टेप को अगर ये टारगेट पहले पूरे करे जाएंगे तो ये टारगेट आराम से इजी हो जाएगा। ठीक है, सारे काम एक साथ नहीं होते, हमेशा उन कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके ही आप उसको बना सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको आपका टारगेट पाना है तो उसके लिए आपके पहले उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लेते कि मुझे मेरी कंपनी को, ठीक है ना, बड़ा डबल करना है। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ मेरी एक दुकान है, मुझे 2 दुकान करनी है। आपका टारगेट 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। टाइम आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है ना। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं दीर्घकालीन। ठीक है ना, आपके टारगेट जो रहता है वो अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टारगेट है उसको पाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपका टारगेट क्या है? आपकी दुकान डबल करना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे को सिर्फ दुकान डबल करना है, दुकान डबल करना है, एक ही चीज माइंड में आ रही है नहीं। उसके लिए आपको पहले स्टेप्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, छोटे छोटे स्टेप। 2 दुकान हो गई तो आपको गुड्स ज्यादा चाहिए, वर्कर ज्यादा चाहिए, फर्नीचर ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, इंटीरियर आपको ज्यादा करवाना पड़ेगा, बजट लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास में लगेगी। तो इन सब चीजों को क्या करो, आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में बांट दो। ठीक है, उनको सबसे पहले पाओ, उसके बाद में आपका टारगेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे को डबल दुकान करनी तो सबसे पहले मेरे को माल ज्यादा बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो माल ज्यादा बेचने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इतने कस्टमर करूँ, यहाँ पर इतने लोगों से पहचान बनाऊँ कि मेरी दुकान डबल हो जाए। ठीक है ना, मतलब मेरे को जगह कम पड़ने लगे। पहली चीज ये हो गई, मैं इतना माल मार्केट से खरीदूं और मेरा माल इतना बिके कि मुझे वो जगह कम पड़ जाए। ठीक है, क्या मेरे पास जगह नहीं, मेरे को गोडाउन चाहिए, वर्कर मेरे जो कस्टमर आते हैं वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये चीजें क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके गोल की तरफ आपको खींचेंगे कि नहीं यार मेरे को और जगह चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर को लेकर आओ, माल की ज्यादा सेलिंग करो। ठीक है ना, आपको जगह कम पड़नी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको लगेगा आपकी दुकान बड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक अपने गोल की तरफ पहुंच जाओगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अचीव करो, उद्देश्य बनाओ, उनको अचीव करो, उसके बाद आप गोल पे पहुंचो। ठीक है, अब व्यू रचना। व्यू रचना, कोई सा भी एक टारगेट रहता है आपका,
ठीक है ना, स्ट्रेटजी बोलते हैं जिसे, मोर्चाबंदी भी कहा जाता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले तो रणनीति बनानी पड़ती है, ठीक है ना। आपका गोल है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये भी पाना है, ये भी पाना है, ठीक है। ये तो मेन हो गया हमारा। उसके पहले हमें ये पाना है, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू रचना पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, टारगेट पाना है तो प्लानिंग तो जरूरी है, व्यू तो आपको रचना ही पड़ेगा है। कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, सारी चीजें कहाँ होगी, मेंटली, दिमाग में, ठीक है ना। यहाँ लिखा पढ़ी वाला काम नहीं होता, ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं ना, ऐसा नहीं कि लिखना है हमें, ये सारी चीजें कहाँ है, दिमाग में, आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे मेरा गोल पाना है तो उसके लिए मेरा व्यू रचना कैसी होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी कैसी होना चाहिए, ठीक है ना। मैं किस तरीके से उसको पा सकता हूँ, ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। व्यू रचना, जैसे आप लोगों ने अगर महाभारत देखी है, महाभारत देखी होगी सभी ने, ठीक है। वहां पर उनका टारगेट क्या था, कौरवों और पांडवों का। कौरवों का टारगेट ये था पांडवों को खत्म करना, पांडवों का टारगेट ये था कि वो कौरवों को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। दोनों का टारगेट क्या था, एक दूसरे को मारना, बट ऑब्जेक्ट क्या थे उनके, वहां पे उनके ऑब्जेक्ट थे जो आइट साइड के पहले हैं, कि पहले किसे मारा, राजा तक पहुंचना है तो पहले किसे मारा जाए, हैं। अलग अलग टुकड़ों में सबको बांट दिया कि नहीं, इसकी सेना अलग, इसकी टुकड़ी अलग, इसकी टुकड़ी, सबसे पहले इसको खत्म करा जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राजा पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले सबको खत्म करके फिर आगे पहुंचा जाता है, तो सबसे पहले वो चीज होती है। आपको अगर राजा को मानना है तो सबसे पहले उनकी सेना को खत्म करना पड़ेगा, उनकी सेनापतियों को खत्म, तो ये वो चीज आती है। अब इसमें व्यू रचना, महाभारत सबने देख रखी है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना, कि कौन से सेनापति को, किस वीर योद्धा को किस व्यू रचना के थ्रू मारा गया है, ठीक है ना। वो भले द्रोणाचार्य हो, ठीक है ना, या फिर अभिमन्यु हो, कोई भी हो, सबको एक ना एक प्लानिंग व्यू रचना बनाई गई है जिसके थ्रू, ऐसे मारना उनको पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। उनको पता है ये वाला ऑब्जेक्टिव चाहिए मुझे, तो स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, मेरा व्यू तो रचना पड़ेगा, रणनीति तो बनानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके खड़ा हो गया है। क्रिकेट मैच भी चलता है तो वहाँ भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, व्यू रचना पहले से करनी पड़ती है। क्या मेरा टारगेट, पहली वाली टीम ने मुझे 300 रन दिया है, ठीक है ना, तो अब मुझे कैसे अचीव करना है, सबको शुरू से आगे में बोला जाता है कि नहीं, तो कम से कम इतनी इस तरीके से खेलना, ठीक है, तो 50 रन बना लाना, तो इस तरीके से खेलना, इतनी बॉल में इतने बनना चाहिए, ठीक है ना, तो फास्ट खेलना, तो स्लो खेलना, ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है। पहले वाली टीम भी ऐसी ही बनाती है, वो भी कोई इसी तरीके से करती है कि नहीं, हमको ये टीम उतरी है तो इसको इस तरीके से आउट करना, और पहले वाली टीम नहीं, हमको सामने वाले को इतना टारगेट देके आना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो सब अपने पहले से स्ट्रेटेजी बना के रखते, व्यू रचना करते। अब नीतियां, व्यू रचना करने के लिए पॉलिसी होना चाहिए, हमारी नीति होना चाहिए, ठीक है ना, जो लीगल हो। सबसे पहली बात होती है लीगल हो नीतियां, ठीक है ना, पॉलिसी हमारी लीगल होना चाहिए। जैसे आपको अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो उसी के लिए बनानी है जो आपकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सबसे पहले ये बोल सकते हैं। जैसे अगर हम महाभारत की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या था कि किसी भी जो सेनापति वगैरह थे उनको मारने के लिए पहले से योजना बनानी पड़ती है, हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उनके लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पॉलिसी कैसी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, नीतियाँ बनाई जाती है, ठीक है। कैसी नहीं है, उनमें आप लोगों ने अगर देखा हो कि जो गदाधारी होता है वो गदाधारी से लड़ता है, धनुष बाण से धनुष बाण वाला लड़ता है, तलवार वाला तलवार वाले से लड़ता है, ठीक है ना, ये उनकी नीतियाँ है, रूल है, ठीक है ना, आप रूल नहीं तोड़ सकते। उनमें देखा गया है कि सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होता है, तो वो भी नीतियाँ हैं, वो रूल बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, फॉलो नहीं, ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, पॉलिसी यही, ठीक है ना, ये हमारी क्या है पॉलिसी है कि भैया हम शाम को 7 बजे बाद में ये नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमको इतने टाइम से इतने टाइम तक का ये ब्रेक चाहिए, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ती है कि कब कौन सी आपकी नीति, कब कौन सी कहाँ फॉलो होना चाहिए, ये चीज हो गई, क्लियर है। अब हम आते हैं प्रोसीजर, कार्यविधि। अब आपको कार्यविधि क्या रहती है कि उस काम को करने के लिए जो आप मेथड यूज करते हो, ठीक है ना, प्रोसीजर क्या होता है। अब किसी भी काम को आप पूरा करते हो तो उसके लिए एक प्रोसीजर आपको बनाना पड़ता है, पूरा एक टारगेट सेट करना पड़ता है। जैसे मुझे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे
स्टाफ रखना है, ठीक है ना, मुझे 2 वर्कर चाहिए, 2 वर्कर चाहिए, या फिर बोल सकता हूँ मुझे 2 अकाउंटेंट चाहिए, उसके लिए कार्यविधि, इसकी प्रोसीजर क्या होगी। ऐसा नहीं है गया रोड पे बैठे हुए हैं उठा के लिए आया, नहीं, उसके लिए पूरी एक लीगल प्रोसीजर होता है, कार्यविधि होगी। जैसे आपने गवर्नमेंट की एग्जाम देखी होगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट की एग्जाम के लिए क्या होता है, जैसे पुलिस की भर्ती निकलती है, उसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ऑनलाइन जारी करा जाता है नोटिस कि ये एग्जाम निकल रही है, ठीक है ना, इसका रजिस्ट्रेशन तारीख इतनी है, उसकी फीस इतनी है, ये सारी चीजें आपको पहले बता दी जाती है। क्लियर है, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है, एग्जाम डेट आती है, आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना, उसमें क्लियर होने के बाद में आपको ट्रेनिंग पर पहुंचाया जाता है, उसके बाद फिर इस तरीके से वो प्रोसीजर चलता है। आपने बोर्ड एग्जाम 10th की दी होगी, ठीक है, उसका आपका प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले आपका 9th में रजिस्ट्रेशन कराया गया था, ठीक है, नामांकन कराया गया था, एनरोलमेंट दिया गया था आपको 9th में, ठीक है ना, फिर 10th में फिर आपका 10th एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है कि आप उसी स्कूल में हो कि नहीं हो, ठीक, क्यों, जरूरी नहीं कि जहाँ से आप 9th पढ़ी हो वहीं आप 10th भी हो, ठीक है, इसीलिए वो स्कूल का नाम, आपका एनरोलमेंट तो किसी भी स्कूल से हो गया है, आपको 10th देनी है, ठीक है, आपने 9th में एनरोलमेंट करवा लिया, नामांकन करवा लिया, अब 10th में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि ये बच्चा इस स्कूल में है, इसका ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ये सारी जानकारी वहाँ पर हमने पहुँचा, उस हिसाब से आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है ना, आपका सेंटर वन क्या आएगा, ठीक, ये सारी चीजें हो गई। फिर आप अपने रोल नंबर के साथ वो सेंटर पे जाके एग्जाम दोगे, वहाँ से वो कॉपी कहाँ जानी है, कब चेक होगी, किसके हाथ चेक होगी, ठीक है, हम रिजल्ट कब बनाएंगे, ये सारी एक कार्यविधि प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपके स्कूल में कितने 10th में 10 बच्चे हैं, नाम लिखे और ठीक है परसों पहुंचा देना इनको एग्जाम हॉल में, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, हर काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि लिखा पढ़ा चलते बने, आज आया है कोई गवर्नमेंट, अरे यार इनकी एग्जाम लेनी है, इनके काम करके आज ही ले लेते हैं, कल ले लेते हैं इनके एग्जाम, नहीं, यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, उसी बेस पर आप एग्जाम दे सकते हो या फिर कोई सा भी काम उस प्रोसीजर के थ्रू करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है मेथड, ठीक है, अब मेथड वही चीजें तो पढ़ते आ रहे हैं, घूम फिर के वापस भी आते हैं, वही चीजें रही है, लेकिन सबका अपने आप में एक मतलब है, सभी अपने आप में क्या रखते हैं, नियम रखते हैं, ठीक है ना, मेथड पद्धतियां, अब उस प्रोसीजर को करने की पद्धति कौन सी होगी, ठीक है ना, हम एक प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि पद्धतियां हैं, तरीके वह योजना होती है जो क्रियाओं को प्रभावित करती है स्टैंडर्ड रूप से, ठीक है, इनमें यह बताया गया है कि प्रक्रिया को किस प्रकार से पूरा किया जाए, पद्धति का समस्त संबंध समस्त क्रियाओं से ना होकर किसी एक क्रिया से होता है, जैसे ये प्रोसीजर है हमारे प्रक्रिया है, ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर रखा गया हमने, आप एग्जाम का टारगेट लिया हम लोगों ने, ठीक है, कि हमें एग्जाम करवाने 10th, नामांकन करवाना है, नामांकन किस मेथड से करवाना है, हमें ऑनलाइन मेथड से करवाना है या ऑफलाइन मेथड से करवाना है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, आप बच्चों का जो रोल नंबर रहेगा वो किस मेथड से दोगे, आप स्कूल में जाके मेथड से दोगे, ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, आप स्कूल जाके लेकर आओगे कि आपके स्कूल में इतने बच्चे तो उनका रोल नंबर ये ले लीजिए, आप पोस्ट ऑफिस द्वारा पहुंचाओगे, आप ऑनलाइन दिलवाओगे या फिर स्कूल के जो टीचर हैं उनको बुलवाओगे आप सेंटर पे, या फिर उनका जो हेड ऑफिस होगा वहाँ, या फिर हर बच्चे को बुलवाओगे अपना रोल नंबर, या आपकी एक उस रोल नंबर देने की एक मेथड होनी चाहिए, ठीक है ना, उस रोल नंबर देने की भी एक मेथड होनी चाहिए जिससे हमारी जो प्रोसीजर चल रहा है वो सही चलता है, ठीक है ना, क्या करना है, सिर्फ एक रोल नंबर ही देना है, एक रोल नंबर ही देना है आपको, कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए भी एक मेथड होती है, ये भी पहले से डिसाइड करनी पड़ती है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है टाइम एक काम करते हैं आज अपन नहीं जा पा रहे तो बच्चों को बुला दिया, नहीं, ऐसी कोई नहीं होती है, आप लोगों ने 10th में देखा आपकी मार्कशीट आपके रोल नंबर स्कूल में ही आते हैं, स्कूल से ही मिलते हैं आपको, ठीक है ना, तो इनकी मेथड क्या होती है कि स्कूल का व्यक्ति, ठीक है ना, स्कूल के प्रिंसिपल हेड ऑफिस जाते हैं, शिक्षा विभाग जाते हैं, वहाँ से रोल नंबर लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और फिर आप लोगों को दिए जाते हैं, ये मेथड हो गई उनकी कि प्रिंसिपल या फिर कोई टीचर आएगा उनके स्कूल से, वो लेके जाएगा बच्चों को देगा,
ये होती है मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हर काम को करने के लिए मेथड, एक पद्धति बनाई जाती है। फिर आते हैं रूल। रूल वैसे होते हैं, रूल तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे रूल तोड़े होंगे, नियम बहुत सारे तोड़े होंगे, ठीक है ना। फॉलो करने से ज़्यादा हमें रूल तोड़ने में मजा आता है, ठीक है ना। नियम कानून मानने से ज़्यादा हमें तोड़ने में मजा आता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर मास्क लगाने का रूल है, ठीक है। आप कभी भी भीड़ भाड़ में जाते हैं, हमसे रूल बनाए गए हैं कि आपको 6 फीट की दूरी रखना है एक व्यक्ति से, ठीक है ना। हमको मास्क पहने रखना है, हमें सैनिटाइजर का यूज रखना है। ये रूल बनाए गए हमारी गवर्नमेंट द्वारा हम लोगों के लिए। हम फॉलो करते नहीं करते, ठीक है। मास्क का नीचे कर लिया, साइड में लटका लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, चाहे जैसे एडजस्ट कर रहे हैं। सैनिटाइजर है ना, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 6 फीट की दूरी, काय की 6 फीट की दूरी भाई, साथ में बैठे साथ में खाएंगे अपन, तो दोस्त हैं अपन तो यार, घर परिवार वाले, काय की 6 फीट की दूरी मानते हैं हम रूल नहीं। हम मार्केट का शॉपिंग करते, दुकान पे बोला गया कि 6 फीट की दूरी रखो, फिर भी हम सामने जाकर उसके काउंटर पे हाथ रखते हैं। ये भी बोला गया किसी के सामान को नहीं छूना, फिर भी हाथ रखेंगे, सामान लेंगे और चले आएंगे। मान रहा है रूल? नहीं मान रहा, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही होते हैं कि हर कंपनी, हर बिजनेस अपने एक रूल बना के चलती है। क्यों बना के चलती है रूल? जैसे एक नॉर्मल सी बात है, बैंकों का रूल क्या होता है कि भैया उनको आधे घंटे का लंच होगा, 2 बजे से 3 बजे तक, या फिर 2 बजे से 2:30 बजे तक। हर बैंक का अपना अपना एक रूल होता है। किसी का 1:30 बजे लंच होता है, किसी का 2 बजे होता है, किसी का 2:30 बजे होता है। ये एक टाइम दे दिया गया, उनका रूल है। दूसरा रूल बना दिया कि सभी वर्करों को सुबह 9 बजे, ठीक 9 बजे तक किसी भी हालत में कंपनी पहुंचना। अगर वो 9 बजे के बाद 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देंगे, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचते तो उनकी हाफ डे लगा दिया जाएगा। अगर आते हैं 9:05 के बाद आएंगे तो हाफ डे लगा दिया जाएगा, उनकी आधी सैलरी कर दी जाएगी। ये रूल हो गया, ठीक है ना। ये बोला जाता है कि आप अगर इस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, इस कैंपस के बाहर नहीं जा सकते। आपको जो भी खाना पीना, और आप कहीं भी बैठ के खाना है, आपको सिर्फ जो भी लंच करना है, पानी पीना है, तो भी आपको कैंटीन में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारे रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। बजट, बजट समझते ही हो गया आप लोग, ठीक है। इस टारगेट को पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बजट, ठीक है। बजट के हिसाब से ही टारगेट बनाया जाता है, और टारगेट के हिसाब से बजट बनाया जाता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मेरा बजट 10 करोड़ का है तो मेरा टारगेट भी 10 करोड़ का ही होगा, ठीक है ना। मेरा बजट 10 करोड़ का है तो मेरा टारगेट भी कितने का होगा? 10 करोड़ का होगा। हाँ, अगर मेरा बजट या फिर मेरा गोल कुछ हाई है, ठीक है ना, जिसके सारी मेथड मैंने करने के बाद में उसका बजट देखना तो 100 करोड़, ठीक है, कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इन सारे मेथड में जो खर्चा होता है ना, वो सब क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्लियर है? गोल पाने के लिए ऑब्जेक्ट, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, इन सबको बनाने में जो खर्चा होता है, या फिर इस टारगेट को पाने में जो खर्चा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा बजट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम, कार्यक्रम, मैं तो शादी ब्याह या बर्थडे वगैरह का प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोग्राम होता है कि इन सब मेथड के द्वारा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि कार्यक्रम भविष्य की समस्याओं को निपटने की एक योजना होती है, ठीक है। भविष्य की समस्या को आपका प्रोग्राम कैसे होना चाहिए? ऐसा रहता है ना कभी कभी कि हमारी जो ये सारी प्रोसेस करी है, कभी कभी इसके विपरीत काम हो जाते हैं, ठीक, अपोजिट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी हमें बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेगी। हमें हर बिजनेस में टाइम टाइम पर एक प्रोग्राम करना चाहिए। कोई सा भी प्रोग्राम हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमें वो भंडारा ही करना है, खाने पीने का करना है, नहीं। जैसे इसमें से दिए प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, प्रमोशन प्रोग्राम, तो ये सारी चीजें प्रोग्राम आपको इसमें करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन प्रोग्राम, काम करवाने के लिए प्रोग्राम करवाना, ठीक है। ट्रेनिंग, वर्कर है, नई मेथड आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, पहुंचाओ कैंपस में इनको, करवाओ ट्रेनिंग, दिलवाओ इनको, ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है ना। मार्केटिंग में प्रमोशन करना आपके गुड्स की, ठीक है, आप जो चीज बनाते हो उसका प्रमोशन करना, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है। तो ये सारे मेथड आपको 9 नाम दिए गए हैं, एलिमेंट और कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के घटक और प्रकार या तत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा कंप्लीट हो गया है।
जितने पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे पॉइंट कंप्लीट करने, ठीक है। थैंक यू।